बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन के न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान कुरैशी। जी नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक सान्या हुआ था। हसनैन नामी एक बच्चा था जिसका ऑपरेशन था DHQ में, और फिर बाद में DHQ में से रेफ़र कर दिया गया कॉम्प्लेक्स, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और वहाँ से फिर वो बच्चा बच ना सका और कुछ दिन बेहोशी के बाद वो इंतकाल कर गया कल। तो इसी हवाले से उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, उसकी फैमिली आई हुई है, और जो फुहारा चौक में ये जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है इसके सामने इन्होंने एहतजाज किया है, और इसी हवाले से देखेंगे, बात करेंगे उनसे ये जो सान्या हुआ और इस हवाले से उनको इंसाफ मिल सकेगा नहीं, और कौन कौन सी तंजीमें आई हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। एमएस को बदल करो, बदल करो, बदल करो। ना मंजूर, DHQ ना मंजूर, DHQ ना मंजूर। सारी ज़रूरत DID, सारी ज़रूरत DID, सारी ज़रूरत DID, सारी ज़रूरत DID। जी नाज़रीन, इस वक्त हसनैन जो कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है, उसके वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई मैं आना चना मेरे बच्चे ना जाती हुई है, मेरा कला बच्चा नहीं है, पूरे पाकिस्तान ना बच्चा है। जैसा था मेरे बच्चे ना डॉक्टर की हर बच्चे ना कर रखने ने, मैं तुखास से कहना DPO SP DSP साहब ऐसा मेरे आन के मुस्कुरात करन ए हमला कहने आना पे जरा जी रोड ना बंद करो, अगर मान साहब ना बंद मिला मैं फरा चौक बंद कर सा, मैं आप पे जिंदा अगला सा, मैं वापस ना जुलना, मैं अपना इंसाफ इनके जुलसा और डॉक्टर कातल सामने आनसन उस तो बाद में करना चाहसा। FIR तो होगी है ना? FIR हो गई है। आज 2 दिन गुजर गए ने, एक कोई साढ़े ना रास्ता नहीं किया, इन्हें रास्ता करना चाहिए आया ना, कोई हमें नहीं आया है, गरीब ने तो कोई नहीं आना, एक डॉक्टर मोया ने सारे आने ने ना, मुश्ताक अली साहब री वोटा मंगने आकने ने, अली साहब री गला टोका जो लगने ने, मुश्ताक अली हो अपना माबा तो वाण बेदार क्यों नहीं आले, मैं गरीब आता नहीं आले। असल मसला की हुआ है? मसला पिंडों से ऑपरेशन है मेरे बच्चे ना जी। उन्हें जो है 4:45 बजे मेरे को कहने 7 बजे तो नहीं होना तो रह रहे जी। पहले ना मेरे को मेडिसिन मंगाई हो लाई ने जी। 6:30 बजे एक टीका लेके तने जरा पूरे बाद स्टोर तो आसान नहीं मिला, नहीं मिला। फिर ना अपने टीकाकार ना टीका मंगाया ला के मैं जाता ने वाट कर गया, वाट तो बस 11 11:30 बजे तक मेरा उसमें नहीं आया बच्चा। बिल्कुल। फिर उन्हें ICU वार्ड किसी के अलावे की ताने उन्हें कम्प्लेक्स पे छोड़े, मेरे बच्चे की वैन कटी गई है। अच्छा। या उन्हें डोज छोड़ी है, उन्हें कम है ना, मैं 3 दिन मीडिया पिटना रहा डॉक्टर तो सो मेरे बच्चे बचाओ, बचाओ। और डॉक्टर कातल क्यों नहीं दसा, मैं आपने तबाह जुलसा लेकिन मैं उसका माफ न करना, कदे तन माफ न करना। इन्होंने ऑपरेशन करना था, सबसे पहले इनको ये चाहिए था कि बच्चे के टेस्ट मुकम्मल करें, उसको शुगर है, उसको क्या मसला है क्या नहीं है। दूसरा ये है कि टेस्ट होने के बाद जब उन्होंने ऑपरेशन किया, ये आधे घंटे का ऑपरेशन होता है, उन्होंने 5 घंटे क्यों लगाए। उसके बाद हमारा मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जिसकी इन्होंने डिमांड की और इसके वालिद को लिख के दिया, आधा हफ्ते बाद वो घूमे लेकिन उनको नहीं मिला। जब ये सारी चीज़ इनके बस से बाहर हो गई, उसके बाद इन्होंने रात 12 बजे 12:30 बजे इस बच्चे को कम्प्लेक्स रेफर कर दिया। आया डॉक्टर वर्दा का मर्डर होता है, सारी अवाम ने उनका साथ दिया है, लेकिन अब एक गरीब का बच्चा है। मैं पूछता हूँ, ये क्वेश्चन है कि आया हमें बताया जाए कि आज इंसानी वो हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो किधर है। बिल्कुल। और इस केस को भी हम चाहते हैं कि ये नहीं छुपाया, इस तरह छुपाया ना जाए कि यार ये केस भी जो था बच्चे का कोई मसला था। अभी हमें एक और बात भी बाद में उन्होंने बताई है कि यार इनका इस बच्चे को शुगर है, तो क्वेश्चन ये है कि शुगर के पेशेंट का ऑपरेशन हो सकता है या शुगर या BP के पहले टेस्ट होने चाहिए थे या बाद में? अच्छा, पहले कोई टेस्ट भी नहीं हुआ इस हवाले से शुगर का? बाद में शुगर का पेशेंट डिक्लेयर कर दिया गया। 3 दिन पहले बच्चे को लाया गया था, यहाँ की एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी गालबन, वो भी तो उसने बच्चे को किडनी की मेडिसिन दी है और घर भेज दिया है। अब बच्चा गाँव में है, काफी रास्ता है, वहाँ से 3 दिन बाद जब बच्चा आता है तो ये इसको रेकमेंड करते हैं कि इसका अपेंडिक्स है। जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है बगैर किसी टेस्ट के। अब हम तो गांव वाले लोग हैं, हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि हम इससे पहले क्या जो है वो
टेस्ट जरूरी है या नहीं। ये सादा सा बंदा है, मजदूर बंदा है, इसने तो डॉक्टर के कहने पे सब कुछ किया। अब सूरत ये हो गई कि एक बड़े का ऑपरेशन 5 घंटे तक बच्चे को होश नहीं आता है, इनको बताया ही नहीं जाता है। तो कहते हैं कि जी बच्चा आपका अभी हम दे रहे हैं आपको बाहर। इसके ये प्रोटेस्ट करना, एक तो आपके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और दूसरा आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ना हो। इस बच्चे को लेके आए हैं, फिटनेस का ऑपरेशन किया है, उसकी वैन काट दी है, हमें बताया ही नहीं है, रात को 12 बजे कम्प्लेक्स भेज दी है। इसके साथ रहती है जिस डॉक्टर ने वैन काटी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर गिरफ्तार न हुआ तो कल बहुत मसले बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखें पूरे शहर को पता है ये जो जुल्म हुआ है इस शहर में, तो हम ये समझते हैं कि अगर इस गरीब आदमी के बच्चे के साथ इंसाफ ना हुआ तो यकीनन अपनाबाद के शहरी इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बच्चा इसका नहीं था, पूरे शहर का था, और इसके अंदर इतनी बड़ी गफलत की गई है। और अफसोस का मकाम ये है, अफसोस का ये मकाम है कि इसके बच्चे की लाश को एम्बुलेंस भी नहीं दी है। मैं अंदर बैठा हुआ था और किसी ने अभी तक इससे एक ज्यादती आपसे हो गई है, किसी ने वो रसा से रब्ता नहीं किया है। FIR तो हमने कटवा दिया 322 की, और इंशाल्लाह पुलिस, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ मुकम्मल ताबन करेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। 13 साल बच्चा जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टर्स की मिसमैनेजमेंट थी, या डॉक्टरों ने बर वक्त इलाज फराहम नहीं किया, या बीमारी की बर वक्त तशखीस नहीं की जा सकी, जो असल आप कह सकते हैं इसका रूट काज बनी, रेफरल डिले था, ये जो भी था, ये तो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट पे ही बात सामने आएगी। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने 322/34 की FIR दर्ज करके इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है, और होपफुली ये जो डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, ये मामला अब उनके नोटिस पे आ चुका है, और इस पे एक प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी टीम ज़रूर तश्कील दे दी जाएगी, जिस पे जो है वो गुरसा को इंसाफ मिलेगा। FIRs हो गई हैं, उसी दिन हुई हैं। सेक्शंस देखे आप लोगों ने FIR के? बिल्कुल देखे हैं ना। आप लोगों का पॉइंट है कि हम MS मतलब DSQ के हम कोई डॉक्टर नहीं डालते। आप लोगों की रिकमेंडेशन पे हम यहाँ ATS का डाल देते हैं, या हम DHO ऑफिस में से डाल देते हैं, अगर आप लोगों को मंजूर हो। DHO को बेशक DHO को डाल दें आप। ठीक है, बिल्कुल मैं ऐड करूँ? जी। आप चाह रहे हैं कि वो इंक्वायरी को मैं ऐड करूँ? जी। आपकी ये डिमांड है? जी। मैं DC साहब से बात करता हूँ अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमने ट्रस्ट है, आप हमें जो है इंसाफ दिलवाएंगे। जी नाज़रीन, आपकी जो आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद आए हैं यहाँ पे और मुतालबात सुने गए हैं, और उन्होंने वादा किया है कि जी हसनैन को इंसाफ दिया जाएगा। और इसी हवाले से जो उनके वालिद थे, हसनैन के वालिद थे और कुछ रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर पर अपना ट्रस्ट ज़ाहिर किया, और उन्होंने कहा आप लीड करेंगे जो कमेटी GIT की बनेगी। तो इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा इस पर देखते हैं और मैं उसका मेंबर बन जाऊंगा, तो ये इंसाफ इंशाल्लाह मैं आपको लेकर दूंगा। तो आज की ये अपडेट थी, इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। कैमरामैन फ़हीम मलिक के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA एबटाबाद।